दोनों से सवाल है, आजकल बच्चों को डील करने का क्या तरीका है? क्योंकि लोग कहते हैं कि बच्चों के दोस्त बन के रहो, क्या यही सही है? वैसे क्या लगता है? मेरी मिसेज भी इसी बातें कहती हैं, और हमने बच्चों की तरबियत भी ऐसी की है कि इनके स्कूल में अगर इनकी कोई भी बात होती है तो वो हम दोनों से आके शेयर करते हैं। और ये हमने बचपन से इनको समझाया है कि बात छुपानी नहीं है, कोई चीज़ हाइड नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हर चीज़ आके शेयर करते हैं। विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल मीम्स काफ़ी ज़्यादा बनती है, आप लोग उसको एंजॉय करते हैं या फिर देखने का टाइम ही नहीं मिलता? नहीं, मैं तो जो मेरे खिलाफ कोई चीज़ आती है, एक दिन मेरे खिलाफ किसी ने खबर लगाई थी न्यूज़ में, तो मैंने सरमद साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं चेक करूँगा ये किसने किया। मैं कहा नहीं, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया, मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि वो बैक पेज पे नहीं, अंदर लगी है कि फ्रंट पे लगा देते हैं। तो मुझे कभी भी नेगेटिव खबरों से डर नहीं लगता। अच्छा नबिया, आप जब सुनती हैं, क्योंकि जब हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब कामरान भाई गवर्नर भी बने तो बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, आपने उसको कैसे लिया था? हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू? हाँ, थोड़ा हम लोग बताते थे इनको, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बिजी होते थे, हम ही चेक कर रहे होते थे बच्चे, सोशल मीडिया, तो वो हम इन्फॉर्म करते थे कि ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, तो फिर उसके बाद अब इसको भी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और एक टफ टाइम आया था व्हेन कामरान वाज इन जेल, तो वो कितना मुश्किल टाइम था? वो भी बहुत टफ टाइम था। वो ऐसा था, ये प्रेग्नेंट थी, पहली अनुषा होने वाली थी, और ये हमारे घर पे छापे पड़ रहे थे, तो ये कहीं थी, मैं कहीं था, और हमने बहुत टफ टाइम देखा। और बस जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें, इसका इनाम ये दिया है, तो इसलिए हमें उन चीज़ों का अब एहसास इसलिए नहीं होता कि जब अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा नवाज दिया तो फिर हम अल्लाह का शुक्र ज़्यादा करते हैं बनिस्बत कि उन बातों को याद करके अफसोस करें। और आप यकीन करें, हमने ये तहिया कर लिया है कि हमारा जितना भी टाइम है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में गुजारेंगे, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, अल्लाह ने तो हमें सिर्फ चूज़ किया है तो अल्लाह का सारा कुछ, रिज़्क भी वो देता है, खिलाता भी वो है, सब कुछ वो कर रहा है। हमें तो उसने एक अपना सुपरवाइज़र समझ लें या एक खादिम समझ लें, और हमें इस चीज़ का पूरा एहसास है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से, हम इसमें कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह की तरफ से। ये बच्चे पढ़ जाएं, 50,000 हैदराबाद में भी शुरू हो जाए, मीरपुर खास में हो जाए, और ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन है या जो बेल ऑफ होप लगाइए, अल्लाह करे यहाँ लोगों के काम होते रहें बस। अच्छा मुझे बताएं कि बचपन के दोस्तों में से कौन अब तक आपके साथ है? ये मेरी मिसेज मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी, जिस तरह आज जैद है ना, जब मैं 12 साल का था तो मेरे 18 साल वाले दोस्त थे, जब 18 का बना तो 25 वाले दोस्त थे, तो वो अपनी एज से बड़े, और फिर मैं बहुत 17 साल की एज में अपने कारोबार में आ गया था। तो अब वो कारोबारी दोस्त ज़्यादा हैं बनिस्बत कि वो स्कूल कॉलेज वाले जो है ना, वो इक्का दुक्का ही हैं। अच्छा मुझे बताएं, किसी सियासी रहनुमाओं से आपका नज़रियाती इख्तलाफ हो लेकिन आपको उनका सियासत करने का अंदाज़ पसंद हो, वो कौन है? देखें, मुझे शहबाज शरीफ साहब का ना अंदाज़ इसलिए पसंद है कि मैंने देखा कि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी है। इतना हम एज ए 1.5 साल पहले काम किया तो उनके मुझे मुलाजमीन भी कह रहे थे कि ये हमसे भी कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। तो मुझे उनकी ये बात पसंद है कि जिसके मुलाजमीन भी ये कहें कि वो हमसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। बाकी तो आपको पता है सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन उनका ये अंदाज मुझे अच्छा लगता है। सही। अच्छा अब मुझे ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा ना कामरान भाई से रिश्ता एज अ होस्ट होने के अलावा एक और भी है जी, तो वो बेचारे इसलिए मेरे लिए बैठे हुए हैं, मैं ये बता दूं, इनको मिलने के लिए इतने लोग आ रहे हैं, और लेकिन मेरे नहीं, मैं ये भी क्लियर कर दूं, और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि सलीम साहब जो हमारे यहाँ मीडिया के प्रेस सेक्रेटरी भी हैं, सिंध के डीजी इंफॉर्मेशन भी हैं, आप इनसे तस्दीक कर लें कि सारे ही प्रोग्रामों में इनवाइट किया गया था, 10 से ज़ायद। लेकिन जब आपका आया तो मैंने उनसे कहा कि इनसे हमारा रिश्ता भाभी वाला है, बहन वाला है, और हम अपने भाई फैसल की बहुत इज्जत करते हैं, तो यहाँ ना नहीं हो सकती। मैंने कहा बाकियों को ना कर दो। इसलिए मैंने सोचा मैं अपने भाई को मुश्किल में डालूंगी कि इतने लोग, आपको पता है गवर्नर हाउस में कितनी मसरूफियत होती है। नबिया को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, बच्चों के साथ मैंने बड़ा जबरदस्त गेम भी प्लान किया हुआ है, बच्चों से मेरे का सवालात होंगे। लेकिन थैंक यू सो मच कामरान भाई आपका कि आपने इतने लोग बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन कामरान भाई इतने सुकून से बैठ, क्योंकि ईद का दिन हमें मालूम है लोग मिलने के लिए भी आए हैं। आपकी टीम का और आपके चैनल का, अलीम खान साहब का, हाफिज तारिक साहब का, सबका शुक्रिया, और आपकी पूरी समा की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और हमारी दुआएं कि जी बहुत दुआएं भी हैं, और आपकी टीम के लिए और आपके लिए ईदी भी है। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद, और आप तमाम तो लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस वक्त टेबल पे भी जनाब आप सुन रहे होंगे, थोड़ी सी शोर की आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि टेबल सज रही है। कामरान भाई नहीं है, वो बाहर लोगों से मिलने के लिए गए हैं। तो मैं आप तीनों से पूछूंगी कि मुझे कामरान भाई की एक बहुत ही अच्छी बात और एक कामरान भाई की वो बात जिससे थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। नबी, आई स्टार्ट फ्रॉम यू। इरिटेटिंग कोई बात, अच्छी बातें तो बहुत सारी हैं उनकी। सबकी हेल्प करना, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, सबको पता है, यू नो। बाकी बुरी बात यही है उनकी, कभी कभी लोगों को जल्दी आई थिंक माफ़ कर देते हैं। ये मैं कभी उनको बोलती हूँ कि उनकी, क्योंकि बहुत अगेंस्ट लोग होते थे कुछ, तो उनके बारे में कभी मैं उनको बोलती हूँ कि ये तो ऐसे थे, यू नो, आपने आप कैसे इनको, आप कैसे बात करें इनसे, तो कहते नहीं मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, वो मैंने माफ़ कर दिया है। तो ये मुझे उनका कभी इरिटेट करता है, चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं किसी ने अगर कोई बहुत ज़्यादा जिस फील्ड में है मेरे ख्याल से जितना बंदा जल्दी भूल जाए, हाँ, तो उनके लिए आसानी भी हो जाती है, वरना बैगेज काफ़ी हो जाता है। लेकिन आपको बाबा की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? अच्छी चीज़ें वैसे बहुत सारी हैं, बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो मम्मा से ज़्यादा चीज़ें दिलाते हैं। अच्छी बात ये है कि वो ज़्यादा तोहफे दिलाते हैं, और उनकी वो चीज़ जो आप कहते हैं कि बाबा ये ना किया करे, वो कौन सी है? कई बार चीज़ें नहीं समझते, उनको समझाने में टाइम लग जाता है। अल्लाह मियाँ, क्या समझाते मुझे बताओ पहले। जैसे अगर अनुषा की गलती है ना, तो मैं उनको बता रहा था बाबा नहीं ये हुआ था, हुआ था, वो सुनते ही नहीं है। तो नहीं, जब मैंने बोल दिया तो बस मेरी बात माना था। ओके, तो यानी कि अनुषे तो फेवरेट भी है। अनुषे, आपको सबसे अच्छी बाबा की चीज़ क्या लगती है? वो चीज़ जो आप बाबा को भाई साहब ने तो कह दिया कि अनुषे की जब साइड लेते हैं तो समझ आ गई मुझे, माइक करीब करके। हाँ हाँ, मैं बाबा को जो बोलती हूँ मान लेते हैं। जिस बाबा की सबसे चीज़ ये देखा, सही, बिल्कुल सही। और जो बात बाबा को मना करती, बाबा नहीं ये नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब सही कहते हैं। अच्छा, एक वर्ड में अगर बाबा को डिफाइन करना हो तो? वन वर्ड, ओनली वन वर्ड। Kind. 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 What would you say? Energetic. Energetic. आप क्या कहेंगे? He's very generous. He's generous. Kind, energetic and generous. चलें फिर हम लोग खाने की तरफ आते हैं। चले भाई, हमारे लिए खाने का भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बंदोबस्त किया गया, तो हम जरा खाएंगे भी। चले जी, टेबल की तरफ आते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ी बहुत इनसे और ज़रा मजे की गपशप लग सके। अच्छा, एक सबसे पहले तो मैं नबिया, वैसे थैंक यू सो मच, इतनी ज़बरदस्त जो आपने टेबल सजाई है। और पूरे रमज़ान मैंने एक चीज़ मिस की, वो थी सुशी। और आज मेरे सामने सुशी है, क्योंकि मेरी टाइमिंग इसी कोई ऐसी नहीं बनती थी कि आप सुशी कब खाएं, आप सहरी में खाएं या फिर आप इफ्तारी में खाएं। लेकिन आज जनाब, क्योंकि ईद का दिन है, तो मैं तो सुशी वो कहते हैं ना मंड के खाऊंगी, वो वाली चीज़ है। लेकिन साथ साथ मुझे बच्चों से बड़े मज़े के सवाल भी पूछने हैं, और वो सवाल ये जनाब, अनुषा स्टार्ट फ्रॉम यू, क्योंकि आप बाबा की लाडली हूँ। मुझे ना उनकी बातों से भी पता चल गया कि उनको सबसे ज़्यादा जो प्यार है ना वो अनुषा से है, ऐसा मुझे लगा। क्यों ज़ैद, ऐसा आपको भी लगता है? जी जी, देखा ना, उसको भी लगता है। अच्छा, बाबा से अगर कोई बात मनवानी हो तो आज सबसे आसान तरीका क्या है? बाबा को बोल देती हूँ। ये तो बहुत ही आसान है, वो मान जाते हैं। और ज़ैद, आपके लिए भी ऐसे ही, अगर बाबा को मनाना हो तो आसान तरीका? मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे बाबा हर रोज आवाम के साथ जा रहे होते हैं ना, तो रेडी होकर उनके साथ पूरा दिन लग जाता हूँ। देखते ना पूरा दिन मेरे साथ था, उनसे फरमाइश कर देता हूँ, मुझे ये चाहिए था, चलो पूरा दिन मेरे साथ था, चलो मान लेता हूँ। ज़ैद इज ए प्रो। ज़ैद, मुझे लगता है मुझे तुमसे ना मशवरे लेने चाहिए ज़ैद, सही। अच्छा, मामा को गुस्सा ज़्यादा खतरनाक आता है बाबा को, जब कभी आता है? बाबा को। बाबा को। ज़ैद? बाबा को। अच्छा, कौन पढ़ाई पे ज़्यादा जोर देता है? मैं। ज़ैद से बेटर। ज़ैद से बेटर है? अच्छा, और अम्मा अब्बा में से कौन ज़्यादा पढ़ाई पे जोर देता है? मम्मा। और ज़ैद? पढ़ाई के पर बाबा ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जी दोनों में से कौन आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा जानता है? मम्मा जानती है। मम्मा। किसके साथ आप अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं? मम्मा। कौन कहता है कि मोबाइल फ़ोन कम इस्तेमाल करो? आप बताओ। ज़ैद को तो कोई कह ही नहीं सकता, मुझे लगता है। कहते कौन कहता है? दोनों कहते हैं। मुझे मम्मा कहती है। कितनी देर फ़ोन इस्तेमाल करता है हमारा लड़का? स्कूल से आने के बाद यूजुअली, जैसे, और इतना नहीं, एक्टिविटीज़ भी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं, तो सोने से पहले थोड़ा, आई थिंक। ये कंटेंट बनाने का टाइम कब मिलता है ज़ैद, ये बताओ? वीकेंड में आता है। अच्छा, मैं आपको अपना स्क्रीन टाइम बताता हूँ, मैंने लास्ट वीक ही चेक किया था, तो 7 आवर्स दिन का।
7 आवर्स दिन का। वो डिवाइड हो जाता है, जैसे उसके अंदर मैं स्कूल सोना बाकी एक्टिविटी डिवाइड होकर 7 आवर्स। वैसे वाकई देखिए बहुत सारी खवातीन भी अपना स्क्रीन टाइम चेक करें तो उनका शायद ज़्यादा से ज़्यादा निकला है, पर ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिए अब। क्या बात है, तो आप पॉकेट मनी लेते हो उनसे? नहीं, सामान जैसे कहीं जा रहा होता हूँ तो मम्मा दे देती है, वैसे एक फिक्स्ड पॉकेट मनी नहीं कि भाई मंथली तुम्हें ये मिलेंगे। सही। अच्छा, आप तो दोनों बड़े हो गए, मुझे बताओ जब कभी कोई ट्रिप्स प्लान करने होते हैं तो कौन ज़्यादा जो है वो कहता है कि हमने यहाँ जाना है, कौन ज़्यादा फरमाइश करता है? मम्मा। तो मामा को सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? आई थिंक मुझे बस वेकेशन होनी चाहिए ना, बाकी कहीं भी चले जाएं, क्योंकि कामरान को यहाँ टाइम होता नहीं है, जो भी टाइम मिलता है हमें बाहर ही मिल जाता है, तो इट कुड बी एनीवेयर, यू नो। इस्लामाबाद तक भी जाते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेकेशन। प्लान कौन करता है फिर, आप करती हैं या तमाम तो चीज़ें फिर कामरान से? प्लान मैं ही करती हूँ, वो उनको तो कभी भी नहीं जाना होता है वेकेशन, तो मुझे ही करना पड़ता है प्लान हमेशा, फिर बच्चे भी फिर आई एम श्योर ऐसी भी वेकेशंस होती होंगी क्योंकि वो बहुत जब बिजी होते हैं कि फिर आप ही बच्चों को लेके जाती वेकेशंस पे। मैं बहुत कम, वरना ज़्यादा ये कोशिश होती कि वो साथ चलें या वो बाद में ज्वाइन कर लें इस तरह से, तो यूजुअली इनकी छुट्टियों में ही बस प्लान बनता है। कितनी लंबी अभी तक जब से वो गवर्नर बने उनको कितनी लंबी छुट्टी मिली होगी? नहीं, आई थिंक एक 12 दिन की छुट्टी मिली थी इनको, तो उस पर वो कहते हैं कि मुझे सब कह रहे हैं कि तुम 1 महीने की छुट्टी पे चले गए। आई थिंक वो 12 डेज थे, उसके बाद उनको तो फिर हमने फिर दोबारा भी तो प्लान नहीं किया उसके बाद से वो 12 दिन कहाँ गए थे आप लोग? अभी वो टर्की, हम टर्की गए थे। सही। और ये न्यू ईयर पे आप लोग गए थे जब? हाँ, आई थिंक नवंबर में ट्रैवल किया।